गुड मॉर्निंग क्लास। एंड फ्रेंड की डायरी हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। कैसा महसूस हो रहा है? आप इमेजिन करिए कि वो छोटी सी बच्ची किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे लिए ये संदेश छोड़ कर गई है कि मैंने किन परिस्थितियों का सामना किया है। यदि वो न लिखती तो आज इनको कौन जानता। इसलिए हम लोग भी घर में रह करके समस्त जानकारियाँ आपके अध्यापक अध्यापिकाएं आपको दे रही है, तो आप लोग भी इन्हें जानने का प्रयास करें। ऐसा ना करें कि हम लोग इतनी मेहनत करके आपके लिए बना करके वीडियो भेज रहे हैं और आप इन्हें ना देखें, इन्हें ध्यान से देखिए। ये आपके काम आने वाली चीजें हैं। हम सामने नहीं हो सकते इसलिए ये माध्यम अपना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इन वीडियोस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे, सुचारू रखेंगे क्योंकि यही एक माध्यम हमारे पास शेष बचता है जिसके माध्यम से हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें। तत्पश्चात जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो सभी वीडियोस को एक दिन 1 घंटे का टाइम निकालिए और अच्छे से समझिए। पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब चैप्टर समझ में आ जाएगा तो आंसर याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आइए आगे की कहानी हम बताते हैं। एन ने क्या लिखा अपनी किट्टी के लिए। बुधवार के दिन 28 जनवरी 1944। प्यारी किट्टी, आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती हैं। कहती है कि मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है कि तुम्हें बासी यानी कि जो भी खाना बचता है या गाय को दे दिया जाता है, ठीक उसी तरह से मैं तुम्हें बार बार अपनी कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें सुनना पड़ता है। ठीक उस गाय की तरह जैसे उसे खाना खाना पड़ता है। तो वो उससे तुलना करते हैं उनकी इतनी अधिक जुगाली कि मुझे उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि ऐन कुछ नया समाचार दे। कहती है कि तुम मन ही मन किसी मन में कामना करो कि मैं तुम्हें नया समाचार दूं। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा। कहती है मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास जो है वही तो मैं लिखूंगी। तुम्हें ये नाली के सड़े हुए पानी की तरह मेरी खबरें लगती होंगी, लेकिन मैं करूँ क्या, मजबूर हूँ। आगे लिखती है, अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के विषय में नहीं हो रही होती है तो मम्मी या मिसेस वानदान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती हैं जो हम 1000 बार सुन चुके हैं, या फिर ढसेल शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी चार्लोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती हुई नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां, डरे हुए मरीज, ये सब किस्से मैं सुनते सुनते बोर हो जाती हूँ। कितनी इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि जब भी हम मुठों में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी सातों उनके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। किसी भी लतीफे को सुनने से पहले ही हमें उसकी 5-6 लाइन पता होती है। नतीजा ये होता, कहती है, बीच में कोई टोक नहीं सकता है, नहीं तो वो सब मिल करके हम लोगों को डांटने लगते हैं। हमें पता होता है कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो इनकी आगे की लाइनें क्या होंगी। लतीफ़ा सुनने वालों को अकेले हंसना पड़ता है। अलग अलग वाले, राशन वाले, कसाई जो घरों की इन 2 भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए हैं। 2 कसाई, मार्गोट और एन, दोनों ही इन मालकिनों के चक्कर में आ गए। इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कहती है इतने बार हमने उनके किस्से सुन लिए कि हमें उनके लिए कुछ भी बचा नहीं है सोचने के लिए। एनेक्सी की ये हालत है कि यह नया या ताज़ा सुनाने को भी कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत न होती जो मिस्टर क्लीमेन जानविए पहले ही बता चुके थे। कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को कुछ चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूँ। छोटे बच्चे, खासकर एन, कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिम्मत न करें, भले ही उनकी गाड़ी पटरी से
उतरी जा रही हो या उनकी कल्पना शक्ति का दीवाला पिट चुका हो। कहती है हर कोई एन को इतना अधिक अनुशासित रखता है कि वो किसी पे टीका टिप्पणी न करे। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपने जैसी हालात में जी रहे लोगों की बातें जानने में इच्छुक हैं। कहते हैं कि हम वो जानते हैं कि मैं अपने जैसे हालातों में जो लोग जी रहे हैं, जो और भी अज्ञातवासी हैं, उनके हालचाल जानने में इच्छा रखती हूँ मैं। तो कहती हैं कि मैं जानना चाहती हूँ लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाता है। उन्हें हमें उन सब की तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना अब आम बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं जैसे फ्री नीदरलैंड्स जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं। कई प्रतिरोधी हैं फ्री नीदरलैंड के जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों की वित्तीय सहायता देते हैं और नीदरलैंड के लोग ही हैं जो अज्ञातवास में छुपे हुए लोग हैं उनको पैसे से वित्तीय सहायता करते हैं, पैसे से मदद करते हैं। युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं और जो युवा लोग हैं उनके लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। लेखिका कहती है कि कितनी हैरानी की बात है, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर, जबकि उनकी जान का खतरा बन सकता है अगर हिटलर को ये बात पता चल जाए, लेकिन फिर भी वो उनके लिए काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है जो हमारे लिए आज कितना काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं। उम्मीद तो यही है कि हमें सुरक्षित किनारे तक ले आएंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी। कहते हैं कि अगर वो हमारी मदद नहीं करते हैं तो कहते हैं कि हमारी किस्मत भी हमारी जैसी उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। उन्होंने कभी ये इजहार नहीं किया कि हम उनके लिए मुसीबत, बड़ी खुशी के साथ वो हमारी मदद करते हुए रोजाना ऊपर आते हैं। पुरुषों से कारोबार, राजनीति की बातें करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बातें करते हुए हमेशा खुश दिल दिखने की कोशिश करते हैं। जन्मदिनों और दूसरे मौकों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। वो इतने अच्छे लोग हैं कि बच्चों से किताबों के विषय में बात करते हैं, महिलाओं से घर गृहस्थी के विषय में बात करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं और युवाओं से काम धंधे की बातें करते हैं तो वो हमेशा खुश रहते हैं। उनके चेहरे पर कहीं भी उदासी नजर नहीं आती और जब किसी का जन्मदिन होता है तो फूल और उपहार लाते हैं। तो इस तरह से वो लोग उनकी मदद कर रहे हैं कि किस तरह से अज्ञातवासी कितनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं तो उसमें उनकी मदद करते हैं। तो इसलिए वो भगवान के रूप में होते हैं। जन्मदिनों और दूसरे मौकों पर फूलों का उपहार देते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोजाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। कहते हमारे मददगार जो हमारी हेल्प कर रहे हैं वो लोग अपने इस मदद के माध्यम से हमारे दिलों को जीत रहे हैं। अजीब अजीब कहानियां चल रही हैं, उनमें काफी सच भी है। कभी मिस्टर क्लेमेन गोल्डरलैंड से भूमिगत हो चुके हैं। आर्मी और पुलिस वालों के बीच फुटबॉल मैच जिक्र कर रहे थे। हिल्वर्सम ने नए राशन कार्ड जारी किए हैं ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं राशन खरीदने की सुविधा हो सके। अगर राशन कार्ड न हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया कि वे फला दिन एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले जाएं और इस सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता था कि इस तरह की चालाकियों कि जर्मनी को हवा भी न लगे, यानी जर्मन लोगों को हवा भी न लगे और हम बच सके, सावधानी पूर्वक अपने कार्डों को ले जाएं। तो बच्चों, इस तरह से ने अपनी कहानी बयां किया है।
जिसे हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, समझते चले जा रहे हैं। आगे भी और कुछ भी बचा है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद बच्चों।